आप लोगों को सीयूईटी का पेपर उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर। तो बेटा आप सभी को ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि जो आप लोगों के लिए जो मार्कशीट है जिसको वो लेने वाली है वो सीबीएसई की होगी, एनआईओएस को वो स्वीकार नहीं करेगी। यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है कि आपकी जो भी मार्कशीट है वो एक सिंगल बोर्ड से होना चाहिए, अलग अलग बोर्ड से नहीं होनी। तो दोनों नेम डिफरेंस है। तो आप लोगों का जो ओरिजिनल नेम है जो आपकी बोर्ड की मार्कशीट के दौरान आपका था वही आप लोगों को सीयूईटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूईटी के इस परिवार के अंदर। आज मैं आप सभी से बात करने के लिए आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आप सभी की ड्रीम यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर इन इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में आप सभी को पता नहीं है ना यार, तो ये मान के चलिए कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे बाहर हो जाएंगे और जो आपका सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स को ढंग से देखना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप लोगों ने मिस कर दिया ना यार तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले 2 साल से सीधे रहे हैं और अगले साल भी रहने वाले हैं। कुछ हो सकता है नए पॉइंट्स को ऐड ऑन कर दिया जाए, बट मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स हैं वो यही रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए। तो ये पूरा वीडियो आप सभी के लिए उस पर बेस्ड है। सबसे जो मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना यार, कल क्या हुआ कि एक बच्ची ने मुझे कॉल किया और उसने कॉल करने के बाद में मैंने बात किया तो वो बोल रही थी कि सर मैंने अपनी सीबीएसई से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एनआईओएस से मैं क्या करना चाहती हूँ, मैथमेटिक्स का पेपर देके मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती हूं। तो उसके बाद में मैंने इसके रूल्स को देखा, उसके बाद में मैंने ये जानना सोचा कि यार बच्चों को भी पता होना चाहिए, जितने ये बच्चे हैं जो हो सकता है कि ये गलतियां कर दें और बाद में उनको पछताना पड़े और लास्ट में क्या हो कि जो सब्जेक्ट मैपिंग होती है उससे वो बाहर हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्लास 12th ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि भैया अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर मैंने सीबीएसई से क्लास 12th को पास कर लिया है, लाइक मैंने 5 सब्जेक्ट में उसमें पास कर लिया है और मैंने सोचा कि यार मैंने बायो से पास किया है, मैं मैथमेटिक्स लेना चाहता हूं एडिशनल में, और मैंने ड्रॉप मारा और एडिशनल में मैंने मैथमेटिक्स लिया और एनआईओएस से मैंने उसको पास कर लिया, या फिर मैं उसके लिए अपीयर हुआ और मैं सोच रहा हूं कि यार मैं कंप्यूटर साइंस के लिए चला जाऊंगा। तो बेटा आप सभी को ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि जो आप लोगों के लिए जो मार्कशीट है जिसको वो लेने वाली है वो सीबीएसई की होगी, एनआईओएस को वो स्वीकार नहीं करेगी। यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है कि आपकी जो भी मार्कशीट है वो एक सिंगल बोर्ड से होना चाहिए, अलग अलग बोर्ड से नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining the minimum eligibility, the mark sheet or degree of only one board will be considered. For example, if candidate has appeared in CBSE board examination with 5 subjects, but mathematics, ठीक है, except mathematics, later appear or pass mathematics from another board, such as the National Institute of Open Schooling, the minimum eligibility shall be assessed from his or her मार्कशीट इशूड बाय सीबीएसई ओनली। यानी कि वो क्या करेंगे, जो आपने सब्जेक्ट्स में दिए हैं तो वो सीबीएसई को ही कंसीडर करेंगे, आपकी एनआईओएस को नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग चाहते हो कि यार मुझे मैथ लेना है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को पूरे पेपर्स एनआईओएस से देना पड़ेगा, ऐसे कुछ ऐसे आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर मैंने एक पेपर वहां से दे लिया और बाकी मैंने वहां से दिए, तो आप लोगों की जो सीबीएसई वाली है वही वैलिड होगी, उसके अलावा कोई और वैलिड नहीं होगी। दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये जो एडिशनल में जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम की बात है, आप सभी को थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बिना आप लोग कहीं दिक्कत में फंस जाओ। सेकंड जो रूल है वो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। यानी कि जो भी आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं तो उन सभी को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे सब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि यार अगर मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री करनी है तो उसके लिए अगर मेरा एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है तो वो डोमेन आप सभी ने क्लास 12th के अंदर पढ़े होने चाहिए। कैसे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी रूल्स मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। अब बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ 10-12 रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को सोच रहे हो उसके अंदर जाना। और इसके अलावा मैं एक चीज आप सभी से बोलूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करना जबरदस्त तरीके से और अपना जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हो तो हमारे साथ हमारे प्रीमियम कंटेंट में जुड़ सकते हो, जहां पे आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाती है जिससे आप सभी अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज का जो सपना है उसको पूरा कर पाए। तो उसके लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो Y485 और जाके एनरोल कर सकते हो। पहला रूल क्या कहता है, admission to all undergraduate programs at the University of Delhi will be based on the score obtained in CUET UG 2024 except for admission to the School of Open Learning and non-collegiate
कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड। यानी कि अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी उसके यूजी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप सभी के जो भी मार्क्स होंगे सीयूईटी के अंदर उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होने वाला है। उसके अलावा जो आप लोगों के दो होता है, जैसे इसके अंदर एक वो होता है ना एसओएल होता है, दूसरा एनसी वेब होता है, तो इसके अंदर आप लोगों के क्लास 12 के मार्क्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है, तो ये आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड कहता है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि भैया आप सभी को एक चीज याद रखनी है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया था कि जहां से ये दो बोर्ड्स की मार्कशीट आप सभी के पास है, तो वो लोग क्या करेंगे, सीबीएसई को ही कंसीडर करेंगे, तो इसलिए आप लोगों को एक ही बोर्ड से आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, पास किया होना आपने जरूरी है। सेकंड आप लोगों के इसके बाद में है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी board or university examination in India or any foreign university recognized as the equivalent to the 10+2 system by the Association of Indian यूनिवर्सिटीज। यानी कि अगर उसने जो क्लास 12th का एग्जाम या तो अपियर है या पास कर रखा है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको ये मान लीजिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। बोला गया है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी, क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन सीयूटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपियरिंग एंड हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सपना देख रहे हो तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप लोगों को सीयूईटी का पेपर उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं। यानी कि जो डोमेन्स आप लोग सेलेक्ट करोगे वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए। उसके बाद में जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, लैंग्वेज आप सभी ने पढ़ी हुई हो, तीनों डोमेन से वो पढ़ा हुआ हो, और जीटीआईआर वो तो आप लोग पढ़ते नहीं, तो उसको तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये कि सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। आगे बोला गया है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जो सर्टिफिकेट्स और नेम्स वगैरह के इश्यूज आते हैं ना उनके लिए, इन द केस the subject studied at class 12th is not mentioned in the CUT UG 2024, the candidate must appear in the language or domain specific subject that is similar or closely related to the subject he or she studied at class 12th. For example, if a candidate has studied biochemistry in class 12th, और ही और शी मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी इन सीयूटी यूजी 2024। यानी कि भैया अगर आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया और वो आप लोगों का सीयूटी जो यूजी की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर वो कंसीडरेबल नहीं है, मतलब 27 डोमेन है उसकी लिस्ट में नहीं है, तो आप सभी को देखना है कि उसके आसपास वाला जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को इसके अंदर कंसीडर करवाना है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कहीं जगह ये हो जाता है हिंदी लिटरेचर पढ़ रखा है सर, तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, उसके पास का कोई सब्जेक्ट देख लेना है जो इसके अंदर है, अदरवाइज क्या है कि फिर आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। इसके आगे और इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं देखो, ये क्या दे रखा है, एडमिशन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन विच अ कैंडिडेट has appeared in CUT 2024 as per the respective program specific eligibility। यानी कि जो आप लोगों का एडमिशन होगा वो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बेस्ड पे होने वाला है, जो लैंग्वेज और 3 डोमेन्स के अंदर आप लोग हुए हो, और इसके अलावा एक लैंग्वेज डोमेन या जीटी का जो भी कॉम्बिनेशन आप सभी का बन रहा है उसके बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। यहाँ पे कोई अलग से कोई चीजें नहीं होने वाली है, जैसे वो सोचते हैं ना कि यार पैसा वैसा दे के हम लोग पास हो जाए, तो बेटा वो इसके अंदर नहीं है, दिमाग में बिठा के रखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, ओनली द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी यूजी